सवाल आपसे ये है कि एचआर एक हमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं ड्यूरिंग आवर इवन इनिशियल फेजेस ऑफ द इंटरव्यू कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक विल यू वर्क फॉर अस। अब मैं इस बार स्टार्ट करूंगा कि क्या जवाब नहीं देना चाहिए उससे। राइट। सो एक जॉब ग्रुप पे ही था, बंदा मेरे ग्रुप में से। उसका क्वालिफिकेशन अच्छा था, उसका एक्सपीरियंस भी था, पर एक्चुअली दिक्कत ऐसी हो रही थी कि उसे जब कोई सवाल पूछता था कि हाउ लॉन्ग विल यू वर्क फॉर अस, वो कुछ ईयर्स बोल देता था, जैसे 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स। सो अब आपको क्या लगता है, ऐसा अगर मैं जवाब देता हूँ कि आई एम लाइक मैं आपको 3 साल की गारंटी दे रहा हूँ, उस पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? तो मुझे ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं है आपका। तो अब मैं बोलता हूँ, ऐसा हो रहा था एक्चुअली जब आप ज्वाइन होने से पहले आपका ये भी प्लान कि आपको कितने साल उस कंपनी में रहना है, विदाउट नोइंग कि उसका कल्चर कैसा है, काम कैसा है, उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। तो सामने वाले को ये लग सकता है कि क्या बोलते ना, आई एम नॉट, मैं लॉयल्टी नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलता हूँ कि अगर ज्वाइन होने से पहले ही अगर जैसे आप कोई रिलेशन में जा रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, तो अगर आप पहले ही पूछ रहे हो कि आप कितने साल कमिटमेंट रखोगे, उसका मतलब है आपको लगेगा ये अभी से ये सोच रहा है कि मैं कैसे भाग जाऊँ ये रिलेशन से। राइट। सो अगर एक कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसका लॉन्ग टर्म विजन आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा है, सो वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल नहीं होगा। वो एक पर्सपेक्टिव आता है जब आप लोग ईयर्स में बोलते हो। तो जो मैं बंदे की बात करता हूँ, उसने ऐसे जवाब अच्छे कंपनी में दिए 2-3 और नहीं हुआ उसका। अच्छा। तो पहले एक्चुअली मैं उससे कुछ डिस्कस करता था तो मुझे लगता था कुछ शायद टेक्निकल कैपेबिलिटी का इशू हो रहा होगा, पर उसने मुझे एक्चुअली सेकेंड या थर्ड इंटरव्यू में बोला कि ये एक सवाल आ रहा है, मैं ये जवाब दे रहा हूँ। तो एक्चुअली वो महाराष्ट्र का उसकी प्लेस है, नेटिव प्लेस, और उसको दिल्ली का जॉब आ रहा था। राइट। सो उसको पूछा गया कि यू आर रिलोकेटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, बट हाउ मेनी ईयर्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू स्टे। सो वो जवाब दे रहा था 3 साल। सो वो बैकफायर हो रहा था। राइट। अब मैं बोलता हूँ कि जवाब क्या होना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना इंटरव्यू में जिसके जवाब आपको कोई पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स, बट आपने उसको देने नहीं चाहिए। सो यू हैव टू गिव आंसर बट स्टिल नॉट गिव आंसर। ओके, लाइक अब एग्जांपल। हाँ, तो ये मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बोल दिया मैंने। तो कैसा होता है, आप अभी ईयर्स अगर आपके दिमाग में भी कुछ ईयर्स है ना, तो मैं दूसरा बोलूंगा, जब भी आप कोई कंपनी में जा रहे हो, ये फिक्स थॉट प्रोसेस से मत जाओ इंटरव्यू की मैं इतने ही साल रुकने वाला हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी अच्छा सचमुच बहुत अच्छी हो। राइट। तो ये एक इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए, जॉब सीकर के लिए एक थॉट है कि डोंट गो विथ फिक्स एटीट्यूड की मुझे इस कंपनी में 2 3 4 5 साल ही रहना है। अगर अच्छी होगी तो यू कैन स्टे लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अगर आपके क्या बोलते हैं विजन इंक्लाइन हो रहा है कंपनी के विजन के साथ, तो आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। बट आपको जवाब ये देना चाहिए, सिंपली डोंट से इट इन एनी नंबर ऑफ टर्म्स। सो जनरली मेरा जवाब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ आई हैवंट थिंक, मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा कि कंपनी कब छोड़नी। अगर मेरी टेक्निकल ग्रोथ हो रही है आपकी कंपनी में, मेरे फाइनेंशियल नीड्स भी हो रहे हैं, और अगर मैं एज अ एम्प्लॉय ओवरऑल ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं पहले बार मैं छोड़ने का सोचूंगा ही क्यों। सो आई हैवंट थॉट ऑफ दिस। सो इसका जवाब बेसिकली ऐसा होगा कि आप सिर्फ ऐसा ही बोलोगे कि मैंने ये सोचा नहीं है कि मैं कितने साल रहूँगा। अगर आप ये 3 चीज़ें, मेरे टेक्निकल स्किल, मेरे फाइनेंशियल नीड्स और ये सब तीनों कंप्लीट करते हो, देन मैं सोचूंगा ही क्यों जॉब छोड़ने का। तो दिस विल बी आंसर। वो बोलते ना अपने को कभी कभी बाईपास करना होता है सवाल को, क्योंकि आप इस सवाल का कुछ भी जवाब दोगे ना, उसका अगला सवाल खतरनाक काउंटर क्वेश्चन आ जाएगा। आपको अगर बोले 5 साल, तो वो बोलेंगे 5 साल के बाद आपका क्या विजन है इस कंपनी में, तो आप वापस क्या बोले। अगर आप 10 ईयर्स, तो वो बोलेंगे 10 ईयर्स से क्यों, फिर आर यू एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू बी मैनेजर। सो कुछ जॉब ऐसे होते ना जो नहीं देना ही अच्छा होता है, तो आपको बाईपास देना पड़ेगा। तो ये एक बाईपास वाला क्वेश्चन है, तो जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो ना, आप पे आ रहा है गन का ट्रिगर, आप वापस रिक्रूटर के पास लेके जा रहे हो कि भाई मुझे ये 2 2 3 चीज अगर तुम लोग देते हो तो आई विल बी विथ यू। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो
सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें भी लाइक करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब के लिए बोलिए।